ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति मिले रूहानी। एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति मिले रूहानी। नाम है उनका शिव पिता, सर्व गुणों के वो वरदानी। नाम है उनका शिव पिता, सर्व गुणों के वो वरदानी। एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति मिले रूहानी। उस ज्योति का दिव्य प्रकाश दिखाता है स्वर्णिम संसार। उस ज्योति का दिव्य प्रकाश दिखाता है स्वर्णिम संसार, दिखाता है स्वर्णिम संसार। उनकी यही तो है निशानी। एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति मिले रूहानी। एक झलक जो उनकी पाए, बिन मांगे भाग्य बन जाए। एक झलक जो उनकी पाए, बिन मांगे भाग्य बन जाए। बिन मांगे भाग्य बन जाए। बने स्वर्ग के राजा रानी। एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति मिले रूहानी। ज्ञान रतन भंडार वो खोले, जब जब ब्रह्मा मुख से बोले। ज्ञान रतन भंडार वो खोले, जब जब ब्रह्मा मुख से बोले। जब जब ब्रह्मा मुख से बोले, फिर बदले ये दुनिया पुरानी। एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति मिले रूहानी। एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति मिले रूहानी। एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति मिले रूहानी। ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2021 की बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। लड़ेंगे तो थक जाएंगे, तो महावीर ने क्या किया? बुद्धि बल का प्रयोग किया और अचल अडोल बने। तो हम भी महावीर बच्चे हैं। बुद्धि का योग बाबा से लगाएंगे तो बुद्धि बल के द्वारा
तूफानों में अचल अडुल रह सकेंगे। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते हुए भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। यह तो सब कल्प पहले माफिक हो रहा है, नथिंग। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो जरूर गाली देगी। इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। ऐसे ही फॉलो फादर। सुना ब्रह्मा बाप क्यों रंज नहीं हुए? कि शिव बाबा ने गाली खाई, कृष्ण ने गाली खाई, हम भी गाली खाएंगे, क्या बड़ी बात है, नथिंग न्यू। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता, न बनाया जाता है, न जरूरत है, क्योंकि गाया हुआ है। बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। उसमें गीत आदि की कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो, हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। ज्ञान मार्ग में बच्चे कविता आदि बनाते हैं, वह भी औरों को सुनाने के लिए। वह भी जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए कि अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रही है। निश्चय बुद्धि ही विजयंती है। जिसको निश्चय होता वह सत्युग में जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार बाबा जब से इस तन में प्रवेश हुआ है तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए। भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चले। क्योंकि जब बाबा शिव बाबा के बने तो पूरा सिंधी समाज एक तरफ था और बाबा एक तरफ थे। लेकिन बाबा ने इस मार्ग को नहीं छोड़ा, क्योंकि बाबा को समझ आ गई कि यही सत्य मार्ग है। बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बिगर काम कैसे चलेगा। गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। शिव बाबा इनकी कहानी सुनाते हैं। जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है तो गीता पढ़ना छूट गया। फिर नशा चढ़ गया कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो शिव भगवान वाच है, तो उस गीता को छोड़ दिया और फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। भाई, काके, चाचे आदि कितने थे, सब अपोजिशन में। इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम तो हो ही महावीर महावीर नहीं।
सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? क्रिएटर तो जट हुक्म करेगा, हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई इनकी दादी निर्मल शांता जी, तो उनकी शादी हो गई थी, बेटे की भी शादी, एक बेटे की शादी हो गई थी, एक बेटी की शादी हो गई थी। बाप दादा लेखराज को 3 बेटियां और 2 बेटे थे। उसमें से एक दादी निर्मल शांता जी बाबा की बच्ची बनी और बेटे की बहू ब्रिजेंद्र दादी, वो भी जब ज्ञान मिला तो बाबा की बन गई, शिव बाबा की। उनको मिला ज्ञान तो बोले वाह, बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो हम क्यों नहीं बनेंगे? जवाब दे दिया पति को कि हम विष नहीं देंगे। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, कोई भी परवाह नहीं की। बाबा हिस्ट्री बता रही है कि शुरू में कैसे सब आए ओम मंडली में, कैसे हंगामा हुआ, पवित्रता की बात पर हंगामा हुआ और उसी में ही सब लोग अपोज करने लगे, लेकिन सत्य का मार्ग और भगवान का हाथ नहीं छोड़ा। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी ना सके। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना। बाप के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? नाराज, रंज मना नाराज हुआ देखा? अमेरिका तक अखबार में निकल गया, नथिंग न्यू। यह तो कल्प पहले माफिक होता है, इसमें डर की क्या बात है? हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे कोई भी बात में डरो मत, बच्चे कोई भी बात में डरो मत। डरने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अत्याचार माताओं पर ही होते हैं, यह भी निशानी है। द्रौपदी को नंगन करते हैं, बाप 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, सद्गति दाता तो मैं हूँ। जब तक मनुष्य दुर्गति को न पाए तब तक मैं कैसे आकर सद्गति दूं? पति तमो प्रधान सृष्टि भी बननी है, हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव नई तो रह न सके। तुम बच्चे जानते हो यह सृष्टि का चक्र है। देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं फिर से तुमको गीता ज्ञान देता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है, राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं और समझते भी नहीं है। बाप कहते हैं
मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूं। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गवाया है, ये सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सत्युग में रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब बूढ़े होते हैं तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। अभी तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए। रावण राज्य में भी भक्का देखो कितना है। यह है पिछाड़ी का भक्का। राम राज्य सत्युग में होगा। यहाँ वहां यह विमान आदि सब थे, फिर यह सब गुम हो गए, फिर इस समय यह सब निकले हैं। अभी वह सब सीख रहे हैं, ये हुनर सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे, फिर वहां भी वो बनाएंगे। इसलिए वहां सत्युग में फुल प्रूफ पुष्पक विमान होते हैं, जो आवाज से भी तेज गति से उड़ेंगे, जिसको रनवे की जरूरत नहीं है, और संकल्प शक्ति से चलेंगे। बटन दबाया सीधा ऊपर। तो ये हुनर जो सीखते हैं और जो संस्कार भरते हैं वो वहां भी काम में आएंगे। फिर आकर वहां विमान बनाएंगे। यह तुमको भविष्य में सुख देने वाले हैं। यह विमान आदि भारतवासी भी बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं। अक्लमंद तो है ना। यह साइंस तुमको फिर काम आएगी, क्योंकि यही साइंस सत्युग में फुल प्रूफ होगी और हमें सुख देगी। क्योंकि साइंस वहां रिफाइंड स्वरूप में होगी, इसलिए वहां सुख के लिए होगी। वहां तो हर चीज नई होगी। अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रही है। तो बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में यह कोई थोड़ी जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। इसमें डरने की बात नहीं, करके गाली देंगे। गाली को भी तो बहुत दी है। कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब कृष्ण तो गाली खा न सके, क्योंकि वो तो सत्युग का पहला प्रिंस है, संपूर्ण पवित्र आत्मा। वो कैसे गाली खाएगा? गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प बाद इस समय होगा। बीच में हो न सके। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। एक आत्मा को 84 जन्मों में एक जैसे फीचर्स मिल ना सके। 84 जन्मों के 84 फीचर्स। सतो रजो तमो में आते हैं, फीचर्स बदलते जाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में यह लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। अब यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आएगी। जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं। वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है, इसलिए गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो।
बाप आए ही है तुमको स्वर्ग के लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है। सत्युग में एक ही धर्म होगा। चाहते भी हैं वननेस हो, एक धर्म होना चाहिए। यह भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। यहाँ विकार बिगर जन्म हो न सकेगा। भूत पलिती है ना। अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पूरी रीति, श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े। हर एक की नबज भी देखी जाती है, उस अनुसार राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा लेंगे। तो हर एक की नबज देखी जाती है, हर एक को एक जैसी राय नहीं देते हैं, क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग है, इसलिए राय भी अलग अलग, दवाई भी अलग अलग। पूछते हैं बाबा इस हालत में है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालने चाहते हैं, अब क्या करना है? यह पूछते हो पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई, राजी करना है, हर्जा थोड़ी है। हथियाला जब मानते हैं तो भी कहते हैं ये तुम्हारा पति गुरु है। अच्छा उस समय तुम उनसे लिखवाते जाना कि पति तुम्हारा गुरु है। मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा अब मैं तुमको हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है, क्योंकि लिखवा लिया। अब मैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर हूँ, अभी मैं कहता हूँ पवित्र रहना है। हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है। दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते हैं ये सबको दिखलाना है। प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो एक जन्म पवित्र रहो, क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारा पति ईश्वर है, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाप युक्तियां बता देते हैं। भारत में यह कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा पर चलना है। पति के पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए थे। ये आदत कहाँ से निकली? इन झूठे चित्रों से। सत्युग में तो ऐसी बातें होती हैं। नारायण कब थकता है क्या जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाएगी? इस कलयुगी दुनिया में भी ये नहीं है। अभी लास्ट समय में, अभी के समय थकावट की बात हो न सके, यह तो दुख की बात हो जाती है। वहां दुख कहाँ से आया? तो कितनी झूठी बातें लिख दी है। बाबा को छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति करते थे। बाबा ने बचपन से बहुत भक्ति की, जब ज्ञान भी नहीं था। और एक नियम था बाबा का, जब तक नारायण को भोग स्वीकार नहीं कराते थे ना, भोजन नहीं करते थे, वो स्वयं बैठ करके नारायण को भोग लगाते। तो बाबा के बचपन से ही ये संस्कार रहे भक्ति के, क्योंकि माँ बाप ने वो भक्ति के संस्कार डाले।
बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। कोई बच्चे को संबंधी तंग करते हैं, अच्छा शादी करो, स्त्री तुम्हारी हो गई, फिर कोई कुछ कर न सके, आपस में मिल पवित्र रहो, कंपेनियन हो गए। विलायत में बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख देते हैं। सिविल मैरिज करती है, बेकार में नहीं जाएंगे। शुरू शुरू में बाबा ने ऐसे बहुत कुमारियों को बंधन से मुक्त किया, जो शादी करा ली फिर फ्री हो गए, माँ बाप या संबंधी फ्री हो गए, फिर उनको सीधा ही सेंटर पर सेवा के लिए भेज देते थे। और कई ऐसे हैं जो माँ बाप फोर्स करेंगे, शादी करेंगे, लेकिन ऐसे पहले से ही बात कर लेंगे कि मैं यहाँ जाता हूँ और पवित्र जीवन जीने। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है यज्ञ के अंदर। तो विलायत में बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख देते हैं। सिविल मैरिज करते हैं, विकार में नहीं जाएंगे। अब तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हो गए, दादे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते भी है पति दुनिया में, हे पतित पावन सब सीताओं के राम। मनुष्य राम राम जपते हैं तो सीता को थोड़ी याद करते हैं। उनसे बड़ी तो लक्ष्मी है, परंतु याद एक बाप को करते हैं। लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो कोई नहीं जानते। आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाप भी बिंदी हो गया, बिंदी होगा ना। आत्मा में सारा ज्ञान है, उनको कहा जाता है ज्ञान सागर। तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो। ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाती है। आत्मा चैतन्य है, तुम्हारी आत्मा ज्ञान सागर बन रही है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम भी अपनी रचना को हाथ में रखो। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो बच्चा बच्चा नहीं, वह कपूत चेहरा। आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता है। बेहद का बाप भी कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए हैं। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। तुम राजाई प्राप्त करने आए हो। अब मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो तुम भी हिम्मत करो। बाप तो जरूर आप समान बनाएंगे। प्रजा बनने में ही राजी नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, वारी जाएंगे। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो यह तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चे भी हो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एक बाप की महिमा कितनी बड़ी है, दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। भारत की ही सारी बात है। तुम बच्चे जानते हो यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है।
तो बच्चों को सदैव बहुत खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है तो तुमको खुशी होनी चाहिए। फिर तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं, पढ़ाते भी है, बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो बाप को ही नहीं जानते वह है नास्तिक। तुम बाप और रचना को जानते हो, तुम हो आस्तिक। लक्ष्मी नारायण आस्तिक है या नास्तिक है? तुम क्या कहेंगे? तुम खुद कहते हो सत्युग में परमात्मा को कोई याद नहीं करते हैं। वहां है सुख तो सुख में परमात्मा का सिमरन करते नहीं, क्योंकि परमात्मा को जानते नहीं। इस समय तुम आस्तिक बनकर वर्षा पा रहे हो, फिर वहां याद ही नहीं करते हो। यहाँ याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। वहां जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते। उन्हों को यह भी पता नहीं होगा कि यह वर्षा हमको शिव बाबा से मिला है, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि पावन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दौड़ना के लिए मुख्य सार पहला, श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज नाराज नहीं होना है। दूसरा, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है। तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी, शरीर में लगाव नहीं रहेगा। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्ट मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। श्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। और आज की डेट की मूली 13 अक्टूबर 2021 की। मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है। अंडरलाइन वाला सेंटेंस, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है, तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। क्योंकि ब्लड कनेक्शन के संबंध होते हैं, वहां लगाव झुकाव, तेरा मेरा, ईर्ष्या द्वेष, ये सब होता है। आपस में मतभेद, मन मुटाव, तो वो क्या करेगा? दुख देगा। फलाने ने मुझे बुलाया नहीं, उसने मेरे साथ बात नहीं की, उसने मेरे लिए ऐसा कहा वैसा कहा, कोई रिस्पेक्ट देता नहीं है, कोई प्यार करता नहीं है। ये सब बातें दुखों का कारण। इसलिए बाबा कहता है
ब्लड कनेक्शन वाले संबंधों को त्याग करो। त्याग करना अर्थात अंदर का लगाव ना हो। बाकी त्याग करके कुछ छोड़ के थोड़ी आ जाना है। जिम्मेवारियां कर्तव्य निभाना है, लेकिन अंदर से नष्ट होना। प्रश्न है, विजयमाला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, विजयमाला में आना है तो विशेष होली अर्थात पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे तब विजयमाला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकते, प्रजा में चले जाएंगे। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने की। तो भी उस शमा पर परवाना बन करके फिदा हो जाना है। ओम शांति। देखो, हम महिमाई करते हैं अपने बाप की। हम आत्मा जरूर अपने फादर का शो करेंगे ना, सम शोज फादर। तो अहम आत्मा तुम भी कहेंगे हम आत्माएं, हम सबका फादर एक परमात्मा है जो सबका पिता है। यह तो सब मानेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का फादर कोई अलग अलग है। फादर सबका एक है। अब हम उनके बच्चे होने के कारण उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो सब में परमात्मा हो जाए। फादर को याद कर बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जो कुछ फादर के पास होता है उनका वर्षा बच्चे को मिलता है। अब हम हैं परमात्मा के वारिस, उनके पास क्या है? वह आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। हमको मालूम है तब तो उनकी महिमा करते हैं। दूसरे यह नहीं कहेंगे, करके कोई कहते भी है लेकिन वह कैसे है यह पता ही नहीं है, बिगर अर्थ महिमा करेंगे। वो भजन भी है ना, हे करुणा के सागर तेरी करुणा का कोई पार नहीं। अब भजन तो गा लिया लेकिन समझते नहीं। बाकी तो सब कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, हम उनके बच्चे हैं, तो अपने निराकार इमॉर्टल बाप की महिमा वर्णन करते हैं। इमॉर्टल माना अविनाशी, कि वह आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का भंडार है। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा कि आप कहते हो कि वहां इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में तो दुख सुख से न्यारी अवस्था रहती है, वहां सुख अथवा आनंद अथवा प्रेम कहाँ से आया? पूछे। अब ये समझने की बात है, यह जो आनंद सुख अथवा प्रेम कहते हो यह तो हुई सुख की अवस्था, लेकिन वहां शांति देश में आनंद प्रेम अथवा ज्ञान कहाँ से आया? वह सुख का सागर जब इस साकार सृष्टि में आते हैं तब आकर सुख देते हैं। वहां तो दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हैं, क्योंकि तुमको समझाया है कि एक है सुख दुख से न्यारी अवस्था, एक है सुख दुख से न्यारी दुनिया जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। दूसरी फिर है सुख की दुनिया जहाँ सदा सुख आनंद रहता है जिसको स्वर्ग कहते हैं।
और यह है दुख की दुनिया, इसको नर्क अथवा आयरन एजेड वर्ल्ड कहते हैं। अब इस आयरन एजेड वर्ल्ड को परमपिता परमात्मा जो सुख का सागर है वह आकर इसे बदलाकर आनंद, सुख का, प्रेम का भंडार बनाते हैं। बाबा ने कितना अच्छी रीति इस बात को क्लियर किया जो मनुष्य प्रश्न उठाते हैं। जहाँ सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम है, वहां जानवरों में भी बहुत प्रेम रहता है। शेर गाय भी इकट्ठे जल पीते हैं, इतना उन्हों में प्रेम रहता है। तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी स्थापन करती है उसमें सुख आनंद है। बाकी इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो सुख आनंद की बात ही नहीं, प्रेम की बात ही नहीं है। वो तो इनकॉर्पोरियल आत्माओं का निवास स्थान है। वह है सबकी रिटायर लाइफ अथवा निर्वाण अवस्था। परम धाम में हमारी रिटायर्ड लाइफ, क्योंकि आत्मा उसमें अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहती है, इसलिए वहां की रिटायर लाइफ है, क्योंकि वहां आत्मा बिंदु स्वरूप में रहती है। जहां दुख सुख की कोई फीलिंग नहीं रहती, वह दुख सुख का पार्ट तो इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। इसी सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो इटर्नल आत्मिक लव रहता है, क्योंकि दुख है ब्लड कनेक्शन में। सन्यासियों में भी ब्लड कनेक्शन नहीं रहता, इसलिए उनमें भी दुख की कोई बात ही नहीं रहती। वह तो कहते हैं मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि ब्लड कनेक्शन को त्याग देते हैं। वैसे यहाँ भी तुम्हारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है। यहाँ हम सबका आत्मिक लव है जो परमात्मा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं यू आर माय बिलवेड सन। हमारा आनंद प्रेम सुख तुम्हारा है, क्योंकि तुमने वह दुनिया छोड़कर हमारी आकर गोद ली है। इसलिए बाबा हमें रूहानी प्रेम करते हैं, और रूहानी प्रेम सब बातों से न्यारा करा देता है। हमने बाबा की गोद ली है, तो गोद का अनुभव करते हैं, वो गोद का सुख लेते हैं। यह भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में बैठे। ऐसे नहीं कि जैसे वह गुरु की गोद में ले चले जाते हैं घर में, गुरु की गोद ले चले जाते हैं घर में, उनको बिलवेड सन्स नहीं कहेंगे, उनकी भी वह जैसे प्रजा है। बाकी जो सन्यास कर उनकी गोद लेते हैं वही बिलवेड सन बनते हैं, क्योंकि वही गुरु के पीछे गद्दी पर बैठते हैं। बच्चे और प्रजा में रात दिन का फर्क रहता है। वह वारिस बन वर्षा लेते हैं, बच्चे वारिस बन वर्षा लेते हैं बाबा से। जैसे तुमने उनसे ब्लड कनेक्शन तोड़ इस निराकार व साकार की गोद ली, तो वारिस बन गए हो। इसमें भी फिर जितना ज्ञान लेंगे वह है ब्लिस। एजुकेशन को ब्लिस कहा जाता है। तो जितना वह उठाएंगे उतना उस राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे। बाबा की गोद ली, गोद लेने का जो आनंद और सुख है वो बाबा ने कहा जितना ज्ञान देंगे वो हमारे लिए सुख है।
और जो बाबा ज्ञान देता है, एजुकेशन देता है, उस ज्ञान के ऊपर चलने से, उस ज्ञान को धारण करने से सुख मिलता है। अब जितना आत्मा ज्ञान उठाएगी उतना वो नई दुनिया में सुख पाएगी। यह गॉडली एजुकेशन ब्लिस है ना, ब्लिस माना सुख, आनंद, जिससे सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस अर्थात अनहद आनंद और शांति, सुख, प्रेम आत्मा अनुभव करती है। तो इन सब का आधार क्या? बाबा की गोद लेना। तो आत्मा बाबा की गोद लेती है तो सुप्रीम, सबसे ऊंचा, अनहद प्रेम का, सुख का, ज्ञान का, आनंद का अनुभव करती है। यह अटल अखंड सुख शांतिमय स्वराज्य है, गॉड की प्रॉपर्टी जो बच्चों को मिलती है। आज तो बाबा हमारा इंग्लिश टीचर बन करके मुरली सुना रहे हैं। फिर जितना जितना जो ज्ञान उठाएंगे उतना बाप का वर्षा मिल जाएगा। जैसे तुम्हारे पास इतने जिज्ञासु आते हैं, वह है तुम्हारी बिलविड प्रजा। बिलविड माना बहुत, जिसको बहुत प्यार होता है ना, तो बिलविड कहते हैं। तो बाबा कहता है जितनी आत्माएं आपके पास से ज्ञान लेगी वो तुम्हारी प्रजा हो जाएगी। जिज्ञासु है ना, स्टूडेंट जो कोर्स करते हैं फिर बाबा के बच्चे बनते हैं, तो तुम्हारी प्रजा हो जाएगी। बाबा का कहने का मतलब है कि जिस आत्मा को आपने ज्ञान दिया और बाबा से संबंध जुड़वाया, तो वो आत्मा आपको दुआएं देगी और वो दुआएं आपके खाते में जमा होती है और वो आपकी प्रजा बन जाती है सत्युग के अंदर। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास इतने जिज्ञासु आते हैं, वह है तुम्हारी बिलविड प्रजा, क्योंकि आपने ज्ञान दिया इसलिए उसको आपसे बहुत प्यार होगा। जो आत्मा जिसके निमित्त बनती है और उसका जीवन बहुत अच्छा बनता जाता है, तो दिल ही दिल में वो आत्मा आपको दुआएं देती जाती है। बच्चे नहीं, क्योंकि आते जाते रहते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं क्योंकि प्रजा से कोई वारिस भी तो बन जाते हैं। बाबा की अव्यक्त मुरली में यही कहा ना बाबा ने, अभी वारिस और माइक आत्माओं को निकालना है। जब ज्ञान लेते लेते देखते हैं यहाँ तो अथाह सुख और शांति है, उस दुनिया में तो दुख है, तो आकर गोद ले लेते हैं। फौरन तो कोई बच्चा नहीं बन जाता, तुम भी पहले आते जाते थे, फिर सुनते सुनते बैठ गए तो वारिस बन गए। पहले हम भी तो ऐसे थे, आते जाते रहते थे, संबंध संपर्क में रहते थे, फिर धीरे 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 अच्छा लगने लगा, वातावरण अच्छा लगा, शांति मिलने लगी, बाबा के बन गए। सन्यासियों के पास भी ऐसे होता है, सुनते सुनते जब समझते हैं सन्यास में तो शांति सुख है तो सन्यास कर लेते हैं। यहाँ भी जब टेस्ट आ जाती है तो बिलवेड सन बन जाती है। टेस्ट माना वो बाबा का प्यार अनुभव होता है, तो आत्मा बाबा की बन जाती है। तो जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा मिल जाता है। वह फिर दैवी सिजरे में आते रहते हैं, प्रजा तो साथ नहीं रहती,
वह कहाँ कहाँ कर्म बंधन में चले जाते हैं। जैसे गीत में कहते हैं, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, तो परवाने भी क्षमा पर डांस करते करते मर जाते हैं, कोई चक्कर लगाए चले जाते हैं। यह तन भी एक क्षमा है जिसमें ऑलमाइटी बाबा प्रवेश करते हैं। तुम परवाने बन आए, आते जाते आखिर जब राज समझ लिया तो बैठ गए। आते तो हजारों लाखों है, तुम्हारे द्वारा भी सुनते रहते हैं। वो तो जितना सुनेंगे उतना पीस और ब्लिस का वरदान लेते जाएंगे। पीस, शांति, ब्लिस, आनंद। क्योंकि यह इमॉर्टल फादर की शिक्षा तो विनाश नहीं होती, अविनाशी बाप। इमॉर्टल फादर माना अविनाशी बाप। इसको कहते हैं अविनाशी ज्ञान धन, उसका विनाश नहीं होता। तो जो थोड़ा बहुत भी सुनते हैं वह प्रजा में भी आएंगे जरूर। आकर सुनकर चले गए वो भी प्रजा में आ जाएंगे। वहां तो प्रजा भी बहुत बहुत सुखी, इटर्नल ब्लिस है। बाबा के वर्ड्स तो देखो, इंग्लिश इटर्नल ब्लिस, क्योंकि वहां सब सोल कॉन्शियस रहते हैं, इसलिए वहां अविनाशी आनंद है। यहाँ बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं इसलिए दुखी है, बॉडी कॉन्शियस मन देह अभिमान में आ गए हैं। वहां सोल कॉन्शियस मन आत्मा अभिमानी है। वहां तो है ही स्वर्ग, वहां दुख का नाम निशान नहीं। जानवर ही कितना सुख शांति में रहते हैं, तो प्रजा में कितना प्रेम और सुख होगा। यह तो जरूर है, सब तो वारिस नहीं बनते। यहाँ तो 108 पक्के सन्यासी विजय माला के दाने बनने वाले हैं। वह भी अभी बने नहीं है, बन रही है। साथ साथ प्रजा भी बन रही है, वह भी बाहर रहकर सुनते रहते हैं। घर बैठे योग लगा रही है। बाबा के ये महावाक्य, प्रजा भी बन रही है, विजय माला के दाने भी बन रहे हैं और प्रजा भी बन रही है, दोनों साथ साथ। बात समझ में आई? अब आगे का सेंटेंस बाबा का, वह भी बाहर रहकर सुनते रहते हैं, घर बैठे योग लगा रही है। अब ये कैसे? ऑनलाइन सुन रहे हो ना, घर में बैठे बैठे सुन रहे। अभी इतना आलस्य आ गया है ना, सेंटर में आना अच्छा नहीं लगता है। बाकी सब कामों के लिए बाहर जाएंगे, घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, चलो थोड़ा घूम करके आते हैं। कहीं 2-4 दिन घूमने चले गए, शॉपिंग के लिए चले गए, बाहर कुछ काम के लिए निकल गए। लेकिन मुरली सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, वो ऑनलाइन वो करते हैं। अभी आपके बच्चों की स्कूल खुल गई है, आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हो ना, इसलिए अभी ये स्कूल भी बेहद के बाप की स्कूल भी खुल गई है। अब प्रत्यक्ष पढ़ाई के लिए आओ। अब आगे बाबा और कान पकड़ते हैं। घर वो छोटे बच्चों का नहीं खुला है, इसलिए आप तो अभी बड़े बच्चे हैं। 6 स्टैंडर्ड से तो बच्चों की स्कूल खुल गई है। 1 से 5 स्टैंडर्ड के बच्चों की स्कूल और नर्सरी, केजी, प्ले ग्रुप वालों की नहीं खुली है, वो भी खुल जाएगी दिवाली के बाद। लेकिन आप तो सब बड़े बच्चे हो ना, बड़े बच्चों की स्कूल तो कब से खुल गई है। दुनिया वाली कॉलेज से भी ऊंची है।
तो बाबा कहते घर बैठे योग लगा रहे, योग लगाते लगाते कोई फिर अंदर आ जाते तो प्रजा से वारिस बन जाते। जब तक हम प्रत्यक्ष पढ़ाई नहीं करेंगे सोचो वारिस नहीं बनेंगे। अब हमें क्या करना है वो हमारे हाथ में। मुझे प्रजा क्वालिटी बनना है या वारिस क्वालिटी बनना है, हमारे ऊपर है। वह जब तक कर्म बंधन का हिसाब है, कुछ तब तक बाहर रह योग लगाते निर्विकारी रहते आते हैं ना। जब तक कर्म बंधन माना जब तक कोई बातें है तब तक ठीक है। अभी तो कोई ऐसी बातें है ही नहीं, परिस्थितियां है ही नहीं। तो घर में रह जो निर्विकारी रहते तो घर में झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि कामेशु क्रोधेशु, काम महाशत्रु पर जब तुम जीत पाते हो, विष देना बंद करते हो तो झगड़ा होता है। बाप कहते हैं बच्चे मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होनी है। जैसे बूढ़ों को कहते हैं मौत सामने है, परमात्मा को याद करो। बाप भी कहते हैं बच्चे निर्विकारी बन जाओ, परमात्मा को याद करो। जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो काम क्रोध सब बंद कर देते हैं। रास्ते में काम चेष्टा थोड़ी करेंगे, वह तो सारा रास्ता अमरनाथ की जय जय करते जाते, लेकिन लौट आते तो फिर वही विकारों में गोता खाते रहते। तुमको तो लौटना नहीं है, काम क्रोध में आना नहीं है। विकारों में जाएंगे तो पदभ्रष्ट हो जाएंगे, होलीनेस नहीं बनेंगे। जो होली बनेंगे वह विजय माला में आएंगे, जो फेल होंगे वह चंद्रवंशी घराने में चले जाएंगे। ये तुम सबको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है ना। वहां इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो आत्माओं को बैठ ज्ञान नहीं सुनाएंगे, यहाँ आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, जैसे हम प्योर है वैसे तुम भी प्योर बनो, तो तुम सत्युग में सुखमय प्रेममय राज्य करेंगे, जिसको वैकुंठ कहते हैं। अब ये दुनिया बदल रही है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बन रही है, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में बदलेंगे, सिल्वर एज से कॉपर एज, फिर कॉपर एज से आयरन एज में बदलते जाएंगे। ऐसे दुनिया बदलती रहती है। तो अब यह दुनिया बदल रही है, कौन बदला रहा है? गॉड हिमसेल्फ, स्वयं भगवान, जिनके तुम बिलवेड बच्चे बने थे। बिलवेड माना बहुत प्यारे थे, प्यारे, इसको बिलवेड कहते हैं। प्रजा भी बन रही है, लेकिन बच्चे बच्चे है, प्रजा प्रजा है। जो संन्यास करते वह वारिस बन जाते, उनको रॉयल घराने में अवश्य ले जाना है। लेकिन अगर इतना ज्ञान नहीं उठाया तो पद भी नहीं पाएंगे। बाबा तो ले जाएगा रॉयल घराने में, लेकिन मुझे ज्ञान को उठाना है, ज्ञान को धारण करना है। जो पढ़ेगा वह नवाब बनेगा। इसलिए बाबा बहुत बार मुरली में कहते, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। अब खेल कूद करके खराब होना है या पढ़ लिख करके नवाब बनना है, हमारे हाथ में है। जो आते जाते वह फिर प्रजा में जाएंगे, है ना। आए चले गए फिर आए तो वो प्रजा क्वालिटी। फिर जितना होली अर्थात पवित्र बनेंगे उतना सुख मिलेगा।
बिलवेड तो वो भी बनते, लेकिन फुल बिलवेड तब बनते हैं जब बच्चा बनते हैं। समझा? जो फुल बिलवेड तब बनते जब बच्चा बनते हैं, वारिस बनते। हम खुद वारिस बनते और बाबा को भी अपना वारिस बनाते हैं। सन्यासी भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो घर बार छोड़ जाते हैं, दूसरे फिर ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, विकार में नहीं जाते। वह फॉलोअर्स तो बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, उनके भी शिष्य होते हैं, लेकिन उनके शिष्य उनके बिलवेड सन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वह तो घर बार बच्चे वाला होता है, तो वह अपने पास तो बिठा नहीं सकते, न खुद संन्यास किया हुआ है, न औरों को संन्यास करा सकता है। उनके शिष्य भी गृहस्थ में रहते हैं, उनके पास आते जाते रहते हैं। बस सिर्फ उनको ज्ञान देते रहते अथवा मंत्र दे देते हैं बस। अब उनके वारिस तो बने नहीं, तो वृद्धि कैसे होगी? बस ज्ञान देते देते शरीर छोड़ चले जाते हैं। देखो, एक माला है 108 की, दूसरी फिर उससे बड़ी 16,108 की माला होती है। वह है चंद्रवंशी घराने के रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। तो यहाँ जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, प्यूरिफाई नहीं बनते, तो सजाई खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे। अब बाबा ने माला का राज भी क्लियर कर लिया। अब किस में आना है? चॉइस हमारी। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते हैं, यह राज भी अभी तुम सुनते हो, जानते हो। वहां यह ज्ञान की बातें नहीं रहती। यह ज्ञान तो सिर्फ अब संगम पर मिलता है, जब दैवी धर्म की स्थापना हो रही है। तो सुनाया, जो पूरा कर्मेंद्रियों को नहीं जीतेंगे, वह चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। जो जीतेंगे वह सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। जो पूरा कर्मेंद्रियों को नहीं जीतेंगे, चंद्रवंशी बनेंगे। जो जीतेंगे वह सूर्यवंशी में आएंगे। उन्हों में भी तो नंबरवार बनते हैं जरूर, शरीर की अवस्था अनुसार मिलता है। देखो, सबसे मम्मा तीखी गई तो उनको स्कॉलरशिप मिल गई, मॉनिटर बन गई, उनको सारा ज्ञान का कलश दे दिया। उसको हम भी माता कहते, बाबा भी माता कहते, क्योंकि मैंने भी सारा तन मन धन उनके चरणों में स्वाहा कर दिया। बाबा, ब्रह्मा बाबा मम्मा की बात सुना रहे, मम्मा को निमित्त बनाया। लौकिक बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि वह तो ब्लड कनेक्शन हो गया। समझ में आई ये बात? कि बाबा ने मम्मा का एग्जाम्पल दिया। मम्मा आई, सबसे तीखी चली गई। बाबा ने मम्मा को माता कहा, मम्मा को निमित्त बनाया और अपना सारा तन मन धन उन बहनों का ट्रस्ट बना करके समर्पित किया और मम्मा को निमित्त बना दिया। लौकिक वालों को नहीं दिया, क्योंकि ब्लड कनेक्शन है ना। यह तो इटर्नल बच्चे हैं, अविनाशी बच्चे। सब सन्यास कर आते हैं तो उन पर जास्ती लव जाता है। कि क्यों ब्लड कनेक्शन में नहीं लेना है, कि ये अविनाशी बच्चे बाबा की गोद ली हैं,
सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए हैं बाबा के पास, इसलिए बाबा का लव जास्ती उन बच्चों पर। इटर्नल लव सबसे तीखा होता है, और वो ब्लड कनेक्शन वाला लव तो मोह वाला और स्वार्थी होता है। सन्यासी तो अकेले घर बार छोड़ भाग जाते हैं, यहाँ तो सब ले आकर स्वाहा किया है। बाबा ने अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। परमात्मा खुद प्रैक्टिकल में एक्ट कर दिखलाते हैं। समझ में आई बात? बाबा ने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया, सिर्फ ज्ञान सुनाया नहीं है। वारिस कैसे बनना है और शिव बाबा को वारिस कैसे बनाना है, ये ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो मुझे भी प्रैक्टिकल करके दिखाना है। तुमको कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल सकता है, कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल सकता है। बाबा जवाब देते हैं। कैसी भी समस्या होगी, कैसी भी परीक्षा की घड़ी होगी, कैसे भी दुख के पहाड़ गिरे हुए होंगे, लेकिन आप बाबा के सामने बैठो और बैठ करके बाबा को याद करके कोई भी डेट की मुरली ले लो। वो मुरली समस्या का समाधान करेगी। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल सकता है। एक यहाँ भाई आते हैं, कोई भी बात तो होगी छोटी, फोन करके पूछे ऐसी बात है क्या करो। उसके रिलेटिव ने उसको कुछ पूछा तो कहा आप सेंटर में फोन करो, आपको सेंटर से सब जवाब मिलेंगे। कितनी बाबा के ज्ञान के प्रति उसकी भावना और श्रद्धा। क्यों? क्योंकि बाबा का ज्ञान ही ऐसा है जो हमें हर प्रकार की उलझनों से बाहर निकालता है। कल भी रात को एक जने से बात कर रही थी फोन पर, तो कहा मैंने अपनी बेटी को बोला तुम्हारे सामने जब भी कोई बात आए ना, तुम सेंटर में बात करना, तुमको वहां से जवाब मिलेगा, तुमको बाबा का ज्ञान जवाब देगा। क्यों? अभी बाबा आगे का सेंटेंस सुनाते हैं, वह परमात्मा खुद भी आकर बता सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य जवाब नहीं देते हैं, परमात्मा खुद ही आकर के समस्या का समाधान करते हैं। वह तो जादूगर है, उसका यह जादूगरी का पार्ट अभी चल रहा है। बहुतों को अभी लग रहा है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमको बाप कभी खफा नहीं कर सकते, नाराज नहीं कर सकते। खफा करे तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाए। अंडरलाइन वाला सेंटेंस, अगर बाबा खफा करे तो हम बच्चे भी वही सीखेंगे। इसलिए बाबा प्यार का सागर है, बाबा करके सिखाते हैं। अब ऐसे ही हमें भी अपने बच्चों के साथ करना है। हम बच्चे को कहे गुस्सा नहीं करो, ऐसा बोलता है, ऐसा करता है, सारा दिन टीवी देखता है, मोबाइल लेकर के बैठ जाता है। हम उसको क्या सिखा रहे हैं? हम गुस्सा करेंगे, वो हमें देख करके वही सीखेगा। हम सारा दिन ऑन स्क्रीन रहेंगे, वो हमें देख करके वही करेगा।
यहाँ तो सबका आंतरिक लव है, स्वर्ग में भी कितना प्रेम रहता है, वहां तो सतो प्रधान रहते हैं। यहाँ जो विजिटर्स आते हैं उन्हों की भी बहुत सेवा होती है, क्योंकि उन्हों पर भी पीस और हैप्पीनेस की वर्षा होती है। वह बिलवेड प्रजा बनने वाले माँ बाप बच्चे सब उनकी सर्विस में लग जाते हैं। बल देवी देवता बन रहे हैं, लेकिन यहाँ वह पद का अहंकार नहीं रहता। सब ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस में हाजिर हो जाते हैं। और भी ओबीडियंट सर्वेंट बन अपने बिलवेड सन्स और प्रजा की सर्विस करते हैं। उनकी बच्चों के ऊपर भी ब्लिस रहती है। अच्छा, आज बाबा का याद बड़ा अच्छा है। मीठे मीठे सिक्की लेते नूरे रतन, कल्प कल्प के बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए कॉपी करिए પણ જાણે મને મમ્માનો અવાજ સંભળાતો હોય એવું ફીલ કરું છું કે આ મમ્માએ સંભળાય. और सुबह सुबह में तो बाबा ही मुरली सुनाते हैं। निमित्त तो कोई भी बैठा हो, लेकिन बाबा अमृत वेले अव्यक्त मुरली में सुना ना, बाबा रोज अमृत वेले चक्कर लगाते हैं, तो मुरली भी बाबा ही सुनाते हैं, क्योंकि बाबा ऑफिशियल मुरली सुबह में सुनाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जैसे बाप दादा बच्चों को कभी खफा अर्थात नाराज नहीं करते, ऐसे तुम बच्चों को भी किसी को नाराज नहीं करना है। आपस में आंतरिक लव से रहना है, कभी गुस्सा नहीं करना है। दूसरा, पीस और ब्लीस का वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा फिदा होना है। पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। वरदान, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहे, तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो, तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। आज का हमारा स्वमान है, मैं कंबाइन। जैसे पहले पहले नशा रहता था कि हम इस वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे वृक्ष को देख रहे हैं,
ऐसे अभी भी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हुए तपस्या का बल अपने में भरते रहो, जिससे तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड और एक साथ रहे। अच्छा, और कल सतगुरुवार है, दशहरे का भोग कल लगेगा। सभी सुबह के क्लास में बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए आएंगे। काले गुरुवार से दशहरा भोग से दशहरा दिवस से गुरु अटकाओ नहीं दौड़ाओ। आ रही देखो वो नव प्रभात है, अब निंद्रा को त्यागो, बीती कलयुग की रात है, आंखें खोलो अब आ रही। खोल बेहद के हाथ है, अब निंद्रा को त्यागो, बीती कलयुग की रात है, आंखें खोलो अब आ रही। रचते हैं शिव दैवी संसार, सतयुग लिए हो जाओ तैयार। रचते हैं शिव दैवी संसार, सतयुग लिए हो जाओ तैयार। द्वार खड़ा शिव आकर, सद्गुण के खोले वो भंडार। द्वार शिव आकर, सद्गुण के खोले वो भंडार। शामिल हो जाओ आप भी, चली शिव की अब बारात है, अब निंदा